सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। मैं अंकित उप्रेती आपका स्वागत करता हूं एग्जाम वे पे। तो जैसा आपको पता ही है दोस्तों कि हम लोगों का 1773 से और 1853 के जितने भी चार्टर एक्ट थे वो क्या कंप्लीट हो गए। अब हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे और आगे कहाँ से बढ़ेंगे। आपको पता है कि एक बहुत बड़ा क्रांति हुई थी 1857 में, जिसने कि पूरे देश की सिचुएशन ही बदल दी थी। और सिचुएशन नहीं बल्कि इस देश में प्रशासन शासन सबको बदल दिया था। और देखिए आपको पता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में क्या था भाई, प्रशासन दे दिया था। अगर आपने जो भी मैंने आपको एक्ट पढ़ाया अगर आपने पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी से व्यापार तो छीन लिया गया था, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के पास में क्या था, प्रशासन था। अब जब क्या करा गया, जब 1857 की क्रांति हुई तो उसके बाद में 1858 में क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पड़ेगा। तो 1858 से लेकर के और जो आपके 1947 तक जितने भी एक्ट होंगे उनका नाम क्या पड़ा रहेगा भाई, भारत सरकार अधिनियम। क्या पड़ा रहेगा, भारत सरकार अधिनियम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। अब इसके फीचर्स क्या थे भाई, कि ईस्ट इंडिया कंपनी वाज लिक्विडेटेड, मतलब परिसमापन करेगी एक तरह से, उसको क्या कर दिया, एंड कर दिया गया। किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को। ब्रिटेन के भारतीय क्षेत्र को ब्रिटिश रानी के नाम से शासित किया जाना, मतलब इसका मतलब है कि जो भारतीय क्षेत्र थे अब उनमें जो शासन है वो सीधे किसका है, ब्रिटिश क्राउन का है, मतलब ब्रिटिश प्रशासन का, ब्रिटिश संसद का है। आपको पता है कि जो आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाए गए थे भाई 1784 में, उसको यहाँ पे क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। कंपनी के निदेशक के न्यायालय की शक्तियां भारत के राज्य सचिव, अब एक नया पद आ गया, राज्य सचिव। तो जो भी निदेशक थे कंपनी का, है ना, उस वो किसके पास आ गए सारी शक्तियां, राज्य सचिव के पास। यह राज्य सचिव एक ब्रिटिश सांसद और प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल का सदस्य था। जो ब्रिटिश सांसद थी उसने क्या करा, 1858 में भारत में एक राज्य सचिव का पद लाया, जो कि ब्रिटिश संसद से ताल्लुक रखता था। और उन्हें 15 सदस्यों की एक परिषद द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। मतलब जो ये सचिव था इसकी हेल्प कौन करता भाई, एक परिषद था जिसमें कि कितने सदस्य थे, 15। वह ब्रिटेन में ब्रिटिश सरकार और भारतीय प्रशासन के बीच का संचार का पैनल था। मतलब जो ये सचिव था, ये ब्रिटिश सरकार और भारत के प्रशासन के बीच का कम्युनिकेशन था, मतलब उनके बीच की बातचीत क्या हो रही, वहां क्या हो रहा, ये सारी न्यूज किसको देता था भाई, प्रशासन को देता था, ब्रिटिश प्रशासन को। आगे कह रहा उनके पास अपनी ब्रिटिश परिषद परामर्श के बिना भारत में गुप्त प्रेषण भेजने की शक्ति भी थी। मतलब कुछ भाई कोई सीक्रेट चीज उन्होंने क्या सेंड करनी हो, कुछ डिस्पैच करना, तो वही पावर थी। राज्य सचिव के माध्यम से ब्रिटिश संसद भारतीय मामलों के बारे में सवाल पूछ सकती थी। राज्य सचिव के माध्यम से ब्रिटिश संसद भारतीय मामलों के बारे में सवाल पूछ सकती थी। भारत में ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधि गवर्नर जनरल और वायरस संघर्ष से बचने के लिए दोनों एक ही व्यक्ति थे। मतलब अब क्या कर दिया गया, जो गवर्नर जनरल है उसको किस नाम से बुलाया जाने लग गया भाई, वायसराय। किसके नाम से बुलाने जाने लग गया, वायसराय। ताकि कहीं ये ना हो जाए कि उनके बीच में आपस में क्या झगड़ा शुरू ना हो जाए। वायसराय और विभिन्न प्रेसिडेंसियों के राज्यपालों को क्राउन द्वारा नियुक्त करा जाता था। मतलब जो वायसराय था और जो प्रेसिडेंसियां थी भाई, है ना, इससे पहले वाले एक्ट में आपने पढ़ा है, वहां के जो राज्यपाल थे वहां को कौन नियुक्त करता था, क्राउन, मतलब ब्रिटिश प्रशासन या ब्रिटिश जो रानी थी भाई। वायसराय को एक कार्यकारी परिषद के साथ सहायता दी जानी थी, जो कि 15 सदस्यों की थी। इस अधिनियम ने भारत को एक प्रत्यक्ष ब्रिटिश उपनिवेश बना दिया। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, द एक्ट द एक्ट abolish the dual government of the Pitt's India Act. This act made India direct British colony पे। इस अधिनियम ने पिट्स इंडिया एक्ट की दोहरी सरकार को समाप्त कर दिया, वही कंट्रोल वाली और डायरेक्टर वाली, उसको क्या कर दिया, पूरी तरीके से खत्म कर दिया। इस अधिनियम ने, है ना, द इंडियन सिविल सर्विसेज, अच्छा, चूक का सिद्धांत या बोलूं मैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, आपको पता है इसको बोलते हैं हम व्यपगत भाई, क्या बोलते हैं, व्यपगत का सिद्धांत, जो कि कौन लाया था, डलहौजी लाया था, है ना, डलहौजी लाया था। उसको क्या कर दिया, एंड कर दिया, किसको, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को भाई। देश के प्रशासन के लिए भारतीय सिविल सेवा की स्थापना की जानी थी। किसकी करी गई भी, सिविल सेवा की स्थापना की जाए। और भारतीय को भी सेवा में भर्ती करने का क्या करा गया भाई, प्रावधान किया गया। ठीक है, किसमें, आपके जो ये 1858 का इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था,
तो इसके जो भी फीचर्स थे मैंने वो आप लोगों को करवा दिए। अब जो इसमें क्या थे, जो फैक्ट थे भाई, क्या क्या हुआ देखो। तो प्रथम भारतीय राज्य सचिव बन के कौन आया? लॉर्ड स्टैनली भाई। कौन आया? लॉर्ड स्टैनली। प्रधानमंत्री बेंजामिन डिज़रायली भारत पर सीधे शासन करने वाले ताज के विरोध में थे। मतलब वो कह रहे थे कि यार डायरेक्ट क्राउन का इंटरफियर ठीक नहीं है। लेकिन उनके साथी सांसद उनके विचारों से सहमत नहीं थे और बिल आसानी से हाउस ऑफ कॉमन्स में क्या हो गया? पारित। तो भाई प्रधानमंत्री तो विपक्ष में था, पर हाउस ऑफ कॉमन्स में जब बिल पारित हो गया तो इसका मतलब है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को खत्म कर दिया गया और भारत में सीधे किसका शासन हो गया? क्राउन का। और भारत के पहले गवर्नर जनरल और वायसराय कौन बने? आपके पता है कौन है भाई? लॉर्ड कैनिंग। तो ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, है ना। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाला सेशन अच्छा लगा होगा। बहुत सारे पॉइंट मैंने आपको करवाए हुए हैं और पॉइंट वाइज करवाए हैं ताकि आप लोगों को याद हो सके, है ना। एकदम पूरी थ्योरी नहीं ले रखी है, बल्कि ये पॉइंट वाइज आप देख रहे होंगे कि लाइन वाइज मैंने आप लोगों के नोट्स बनाए हुए हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।